गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अयस्क तथा खनिज में अंतर को स्पष्ट कर लेने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं और अधातुओं में उनके भौतिक गुणों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम भौतिक अवस्था दैट मीन्स फिज़िकली हम धातु और अधातु में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसकी स्टडी को हम यहाँ पर करेंगे। भौतिक अवस्था अगर हम भौतिक रूप में देखें तो प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं। कुछ इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं, जैसे पारा जो कि द्रव के रूप में उपस्थित होता है, तथा अधिकांश जो अधातुएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि हमें ठोस के रूप में प्राप्त होती हैं, जबकि ब्रोमीन ये भी एक अधातु है, ये हमें द्रव अवस्था के रूप में प्राप्त होती है। कठोरता अगर कठोरता के आधार पर हम बात करें तो धातुएं बहुत कठोर होती हैं। आप लोहे, कॉपर, जिंक टुकड़े को चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो ये नहीं कटेंगे। तो धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो प्रायः मुलायम होती हैं। उसके बाद चमक की हम बात करते हैं तो धातुओं की सतह को काटने पर अगर आप देखोगे तो उसमें एक धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में इस तरह की कोई चमक उपस्थित नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं आघात वर्धनीयता की, तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि जब आप कॉपर या एल्युमिनियम के एक छोटे से टुकड़े को हथौड़े से पीटोगे तो पीटने के बाद वो चपटे हो जाएंगे। मतलब धातुओं को पीट कर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। चांदी और सोने में आघात वर्धनीयता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि जस्ता आघात वर्धनीय कम होता है। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती है। मतलब अधातुओं को हम पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन धातुओं को हम पीट कर आघात पहुंचाकर उसको हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता क्या होता है? जिस तरह से आघात वर्धनीयता में हम क्या करते हैं, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से तन्यता में धातुओं को खींचकर उसके तार बनाए जाते हैं। आपके घर में कॉपर और एल्युमिनियम की वायरिंग आपने देखी होगी, उसमें पतले पतले तारों, उसमें कितने ज़्यादा पतले पतले तार होते हैं। तांबे के भी तार हो सकते हैं, एल्युमिनियम के भी तार हो सकते हैं, आयरन के भी तार हो सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि धातुओं को खींचकर तार के रूप में अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं तो धातुओं के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आज हमने किन किन गुणों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कठोरता के आधार पर। अगर हम बात करें कठोरता के आधार पर तो सभी धातुएं क्या होती हैं? बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुओं के अलावा। भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो प्रायः धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा क्या होता है? हमें द्रव अवस्था में, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं मरकरी, ये हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। अच्छा, मरकरी किस में पाया जाता है ये आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बताओगे। इसके बाद अगर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, चमक, तो धातुओं में एक चमक होती है, जबकि अधातुओं में इस तरह की कोई चमक नहीं पाई जाती। आघात वर्धनीयता की अगर मैं आपसे बात करूं तो धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करना, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन अधातुएं ऐसी नहीं होती, क्योंकि अधातुओं को अगर हम पीटेंगे तो वो टूट जाएंगी। तन्यता दैट मीन्स उसके हम तार बना सकते हैं खींच के। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।